जैसा कि औरंगाबाद शहर और पूरे महाराष्ट्र और इंडिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखिए, हालात हज़रा पर सवाल हुआ है कि मुसलमान ऐसे हालात में जो मुल्क में चल रहे हैं, हमारे शहर में चल रहे हैं, उसमें क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं गुजारिश करूँगा नौजवानों से और ज़िम्मेदारों से और हम तमाम मुसलमानों से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखिए, जो दुनिया में जितने हालात आ सकते हैं उन तमाम हालात से वो गुज़रे हैं और उसमें उन्होंने जो कारकर्दगी की, जैसे अमल किया, वैसा अमल करने की मुझे और आपको ज़रूरत है। तो अगर एक लाइन में अगर मुझे कहना पड़े कि इन हालात में हम क्या करें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम देखें। दूसरा, हालात जिस तरह से चल रहे हैं और नौजवान उसमें क्या हो रहे हैं, इश्तियाल अंगेज़ हो जा रहे हैं, नौजवान रिएक्ट करना शुरू कर दे रहे हैं, या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब एक्शन क्या ले, मतलब हमारा रद्द अमल क्या हो, हम लोग ऐसे सिचुएशन के अंदर कैसे वो करें, हमारा एटीट्यूड क्या हो, हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो, हम क्या करें, क्या एक्शन लें। तो मैं ये नौजवानों से गुजारिश करूँगा, आपको बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहेंगे ना, प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। हम लोगों को ओवर रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अंडर रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एहसास कमतरी जिसको कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको हालात को नज़र में रखते हुए प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमको लोगों की और इंसानियत की ज़रूरत बनने की जो है आज ये वक्त की ज़रूरत है। मतलब हम लोग इतने प्रोडक्टिव हो जाए कि हम इंसानियत की ज़रूरत बन जाए। देखिए, कोई भी चीज़ जब इस्तेमाल की नहीं होती तो उसको निकालने की, हटाने की, फेंकने की, बदलने की, बेचने की, रिपेयर की बात होती है। लेकिन जो चीज़ इस्तेमाल की हो और वो एकदम अहम ज़रूरत की चीज़ हो, जैसा मिसाल ले लीजिए, आजकल आपके हाथ में मोबाइल है, इस्तेमाल की और अहम चीज़ है, तो कोई इसको जो है फेंकने की बात नहीं करता है, बदलने की बात नहीं करता है। तो लिहाजा अगर आज कोई हमसे ये कह रहा है, हमें बदलने की बात कह रहा है, या हमसे सवाल कर रहा है आप क्यों, या हमसे सवाल करता है मुख्तलिफ़ चीज़ों, तो हमारा जवाब ये होगा कि हम ज़रूरत है इस मुल्क की, हम ज़रूरत है इस समाज की, हम इंसानियत का वो तबक़ा है जो सबसे प्रोडक्टिव होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, ये हालात तो नौजवानों को थोड़ा बहका देते हैं, भड़का देते हैं और नौजवान कुछ रिएक्ट कर जाते हैं। हमारे शहर का मामला ले तो हाल का एक वाक़या मौजूद है, सब लोग जानते हैं, याद रखिए, मीडिया में जो भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस रिएक्शन से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये रिएक्शन अगर हम किसी कौम के ख़िलाफ़ भी करेंगे तो भी गलत। रिएक्शन अगर हम मिशनरी के ख़िलाफ़, एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ भी करेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ करेंगे तो भी गलत है। हम लोगों को अपना मुस्बत पहलू, पॉजिटिव साइड दिखाने की ज़रूरत है। पूरा मीडिया, चाहे सोशल हो, चाहे प्राइम टाइम हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, वो आपकी बुराइयां दिखाने के लिए इंतज़ार ही कर रहा है। तो क्यों ना हो ऐसे वक्त में हम लोग निकल कर आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, सहाबा की सीरत को देखें, ऐसे हालात में वो क्या करते थे, और वही रद्द अमल, वैसे ही एक्शन लेने की हमें ज़रूरत है। जिसमें पहली चीज़ मैंने कहा, आप प्रोडक्टिव हो जाइए। प्रोडक्टिव होने के लिए एजुकेटेड हो जाइए, तालीम में आगे बढ़िए, रोज़गार में आगे बढ़िए, ज़रूरत बन जाइए अपने इस मुल्क की, अपने शहर की और अपनी कौम की, याद रखिए। तो लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर जो है हालात बदल जाएंगे और लोग आपके बारे में जो उनके तसव्वुर है वो चेंज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जिन जिन नौजवानों की गिरफ्तारी हो, तो उनके घर वाले परेशान, उनके रिश्तेदार परेशान, इस पर आप क्या कहेंगे? सवाल आया कि नौजवान जो गिरफ़्तार हुए, जो हाल में जो हालात हुए, तो नौजवान परेशान, घर वाले परेशान, इस पर मैं क्या कहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट से ये कहूँगा और गुजारिश करूँगा, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट से, कि वो हर इंसान को या किसी भी मासूम को इस मामले में उसको गिरफ़्तार ना करें। किसी मासूम के साथ ऐसा कोई काम ना करे जो उसने काम किया ही नहीं। जनरली ये होता है और एज़ एक्सपेक्टेड रहता है, हालात को हमने देखा है और ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होता है उमूमन, कि करने वाले कोई और होते हैं और वो चले जाते हैं करके, और भरने वाले बेचारे कोई और होते हैं। अल्लाह रहम करे, मग़फ़िरत करे उस शख्स के ऊपर जिसको जो है गोली लगी। हम सब जानते हैं उस वाक़े को। उस आदमी का कोई दोष भी नहीं था, ना वो उस हालात में मौजूद था, ना उस वक्त मौजूद था, बल्कि वो अपने घर में था, किसी काम से वो शख्स बाहर आया, अल्लाह मग़फ़िरत करे, उन पर रहम करे, और वो हादसा हो गया। तो देखिए, नुकसान हुआ ना, माली नुकसान जो भी है, याद रखिए, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन इस जानी नुकसान की नहीं हो सकती। तो मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा, एजेंसीज़ से गुजारिश करूँगा, सबसे पहले वो कल्प्रिट्स को पकड़ने की कोशिश करें,
मासूम लोगों को इस दायरे में ना आने दें। और कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, उससे जो चीज़ें मुझे पता चली वो ये है कि कोर्ट में अब तक जो है ऐसे कोई वीडियो या ऑडियो विटनेस के तौर पर चीज़ें प्रेजेंट नहीं की गई जिससे साबित किया जा सके कि ये पर्टिकुलर लड़का या ये पर्टिकुलर इंसान वहाँ मौजूद था। तो लिहाजा गुजारिश मैं यही करूँगा, वो लोग जो गिरफ़्तार हुए उनके घर वालों से, उन बच्चों से कि वो पहले तो सब्र करें और लीगल जो तरीक़ा होता है उस लीगल तरीक़े से अपनी दिफ़ा करने का, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। दूसरा, हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि वो अगर किसी ने ख़ता की है तो उसको पकड़ने की पिन पॉइंट करके कोशिश करें, ना कि ये करें। और इस चीज़ के लिए ख़ास अपील करूँगा कि वो वाक़या क्यों शुरू हुआ, उसके ताल्लुक़ से वो जाँच करें, पड़ताल करें कि क्यों शुरू हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि एक मॉब जो है वो किसी के अगेंस्ट हो गया और ख़ास तौर से डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हो गया। उससे पहले हुआ क्या था ऐसा जिससे वो जोश में, जज्बात में आ गए थे। उसके बाद एक वाक़या हुआ, फिर वो जो जज्बात को उन्होंने इस तरह से निकाला। दूसरी चीज़ मैं ये भी अपील करूँगा कि वहाँ जो कुछ सामने बातें आई है वो ये थी कि कुछ नौजवान आए और वो अपने चेहरों को ढके हुए थे, उन्होंने ये काम किया। तो यकीनन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वो मुसलमान ही होंगे। हम लोगों को चूँकि पता नहीं है, एजेंसीज़ का काम है उस चीज़ को पता करें, मालूम करें कि वो कौन थे जो अपने चेहरों को ढक कर सारे मामलात होने के बाद, नौजवानों को खामोश बिठाने के बाद, लोग घरों पे जा रहे थे फिर वो मौजूद होते हैं, नमूदार होते हैं, अचानक आ जाते हैं और उसके बाद सारा जो है मामला और माजरा आप लोग देख रहे हैं। तो लिहाजा जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए और मासूमों के साथ कोई गलती ख़ता मतलब उनके सताया ना जाए, तंग ना किया जाए। जो लोग गिरफ़्तार हुए अगर वो मासूम हैं तो मैं उनको सब्र की तलक़ीन करूँगा और लीगल वेज़ के थ्रू अपने आप को बचाने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो इस पर आईआरसी की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस ताल्लुक़ से क्या है? देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और आईआरसी कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से सवाल आया है। तो देखिए, आईआरसी की कॉन्फ्रेंस जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह सन 2001 में हमने शुरू की थी। हर रमज़ान के आखिरी अशरे में ये कॉन्फ्रेंस होती रही। ये कॉन्फ्रेंस का सिलसिला इसी तरह से 2017 तक चलते रहा। 17 के बाद कुछ वजूहात से हमने इस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया था, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो फिर ये कॉन्फ्रेंस तकरीबन 4 साल नहीं हुई और उसके बाद लास्ट ईयर हमने 2022 में इसको फिर शुरू किया। इस साल भी इंशाअल्लाह 2023 के इस रमज़ान भी ये कॉन्फ्रेंस रहेंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद होता है, याद रखिए, कि मुसलमानों को हम एजुकेट करें। ये कॉन्फ्रेंस वहाँ आकर भी लोग सुन सकते हैं या लाइव भी होती है मुख्तलिफ़ जो है मीडियम्स के थ्रू और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, प्लेटफॉर्म्स में। तो इसका मकसद ये होता है कि हम मुस्लिम्स को एजुकेट करें, चाहे वो यूथ हो, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बूढ़े हों, सबके लिए कुछ ना कुछ टॉपिक होता है। सबके लिए कुछ अक़ीदे से रिलेटेड होती है, हमारी बिलीफ़ क्या होती है, फ़ेथ क्या है हमारा। कुछ टॉपिक जनरल माशरे और माहौल से होते हैं जिसमें हम रहते हैं। कुछ टॉपिक्स जो हम एनवायरनमेंट और माहौलियात के ताल्लुक़ से हर साल कुछ ना कुछ एक हिस्सा होता है। इस साल भी हमने इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया और बहुत सारी बातें समाज के ताल्लुक़ से हैं, बहुत सारी बातें ख़ुद सेल्फ़ डेवलपमेंट के बारे में हैं और बहुत सारी चीज़ें जो एजुकेशन को प्रमोट करती है, ये होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस रमज़ान में होती है। इसी तरह की सालाना एक कॉन्फ्रेंस का हमने प्लान किया और लास्ट ईयर उसका एक हमने नमूना भी लिया। 7 दिन के लिए हमने जो एजुकेशन एक्सपो रखा था, जिसके अंदर हमने एजुकेशनल प्रमोशन के लिए काम किया। यहाँ भी हम एजुकेशनल और सोशल जिसको कहते हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं 10 दिनों में। फिर आने वाले साल भी इंशाल्लाह हम एजुकेशनल हमारा जो एक्सपो था वो फिर रखेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस का मकसद होता है कि मुसलमान अपने मज़हब को जाने और एक अच्छा मुसलमान बने और एक अच्छा शहरी बने। कॉन्फ्रेंस कब से चालू होने वाला है और कहाँ और टाइमिंग क्या है? कॉन्फ्रेंस जो है इंशाअल्लाह जी इस साल जो है 11 जो है अप्रैल से शुरू होंगी। रात 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस चलती है, जो कि इंपीरियल लॉन्स जो है कटकट गेट रोड जो है पुलिस में इसके अपोजिट है, याद रखिए, मशहूर लोकेशन है, वहाँ होती है और तकरीबन ये 15 साल से वहीं हो रही है, याद रखिए। इसमें ख़वातीन का भी जो इंतज़ाम होता है, आप वहाँ मौजूद भी रह सकते हैं या लाइव भी इसको बहुत सारे मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आप इस कॉन्फ्रेंस को सुन सकते हैं। तो ये पूरे मुकम्मल 10 टॉपिक्स होते हैं। 11 से शुरू होंगी, 11 अप्रैल से लेकर जो है 20 अप्रैल तक इंशाअल्लाह जी ये कॉन्फ्रेंस हर रात 11 से लेकर 12:30 तक चलेगी इंशाअल्लाह। शहरियान के लिए क्या अपील करें? मैं शहरियान से यही अपील करूँगा कि वो समाज में अमन व अमान क़ायम रखें और अपने आप को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ख़ास तौर से अगर मुस्लिम्स हैं तो। इन जनरल मैं कहूँगा हमारे दीगर भाइयों से जो बरादरान वतन है हमारे, याद रखिए कि आप बड़े भाई का रोल प्ले करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटा भाई शरीर हो गया, छोटा भाई ज़िद्दी हो गया, छोटा भाई थोड़े अटपटे चाले कर रहा है, तो बड़ा भाई कभी भी उसको ये नहीं सोचता घर से निकाल दूँ, उसको हटा दूँ, उसको ख़त्म कर दूँ, उसको रहने नहीं दूँगा। नहीं, बड़े भाई का रोल अदा कीजिए। अगर आपको लगता है वाक़ई में कुछ मुस्लिम्स की तरफ से ऐसा हो रहा है तो आप बड़े भाई हैं, आप अपना रोल अदा करें। मुसलमानों से अपील करूँगा, हम लोगों की भी ये जिसको कहीं वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, करने वाले कामों की तरफ ध्यान दें। अब बहुत हो गया, ये बातें वो बातें, फ़ुलाँ ये वो सब हो गया। अब करने वाली बातों की तरफ हमको ध्यान देना है, फ़ालतू बातों में नहीं आना है।
ऐसी बातों में आकर जो सियासी तौर से भड़काऊ चीज़ें होती आकर इश्तियाल में आके जोश में आके कोई एक्शन नहीं लेना है। आपके पास दीनी रहनुमा मौजूद है, आपके पास सियासी रहनुमा मौजूद है, आपके पास समाजी रहनुमा मौजूद है, आपके पास ऐसे इंटेलेक्चुअल है जो आपको गाइड कर सकते हैं। आप उन तक पहुँचें, उनसे मशवरा लें और अच्छे डिसीजन पर पहुँचें। तो लिहाजा शहरियों से मैं कहूँगा अमन और अमान को कायम रखें, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को रिस्पेक्ट करें और मज़हब के नाम पर जो है एक दूसरे को एक्सप्लॉइट ना करें, मज़हब के नाम पर एक दूसरे को तकलीफ़ हम ना दें, बल्कि अमन व अमान और शांति के साथ हम रहें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट फैज़ सैयद, मैं प्रेसिडेंट हूँ इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट।